यहाँ तो क्वेश्चन करने में उसका समझ में, अभी शादी किया हुआ है, अभी शादी कर शादी आदमी गूंगा आदमी शादी नहीं कर सकता। आप क्या बोल रहे शादी हो? कर सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है, शादी करना भी चाहिए। वो व्हाट्सएप चलाता है, ये तो आपके जवाब है। आपने निचली अदालत में जवाब दिया कि साहब व्हाट्सएप चलाता है इसलिए वो गूंगा नहीं हो सकता। क्या गूंगा आदमी व्हाट्सएप नहीं चला सकता? नहीं चला सकता है, पर और उन्होंने कहा जब स्पोर्ट्स खेलता है वो, जी स्पोर्ट्स मैन है, तो गूंगा आदमी खेल सकता है। सर, स्पोर्ट्स खेल रहा है तो उसको अरे कौन गूंगा अलग चीज है सर। Lordship, these three petitions are Lordship are in respect of the same point, Lordship, but application under order 32 rule 15 CPC in my petition has been rejected, which has been filed by, and in their case, Lordship, last third case, their application has been dismissed. The facts, Lordship, that the plaintiff Shamu Patel, Which order is under challenge? Which order is under challenge? In MP 2387/2021 P4. ये 2507 petition In MP 2507, 2502, which is the order under challenge. 22/10/2021 P1 page 11. 11 नहीं 18 पर है ये। जी पेज 11 और दूसरा पेज कौन सा है? 18 पर है। पेज 11 से तो स्टार्ट हो रहा है ना। जी मतलब की बात किस पेज पर है? मतलब 18 नंबर पेज पर। 18 नंबर पे सर। तो 7 पन्ने दूर है इसलिए पूछा। जी आई एम सॉरी। 11 पे तो कुछ है ही नहीं है, केवल पार्टीज के नाम लिखे हैं। जी 18 तो you this petition is by plaintiff or defendant? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन सा डिफेंडेंट? डिफेंड नंबर 4। तो व्हाट इज द स्टेज ऑफ द सूट? ये तो और अभी तो शुरू हुआ था लॉर्डशिप, और ये ऑब्जेक्शन हमने जैसी परमिशन मांगी हमने एप्लीकेशन लगाई, बिकॉज की परमिशन मांगी? they initially the plaintiff filed a suit immediately, thereafter ex parte order was passed, ex parte हो गया, और जब वो अपीयर हुए हमें पता लगा तो हमने एप्लीकेशन लगाई, then he moved an application under order 32 rule 15 माने वादी ने अपनी मदर के माध्यम से आदेश 32 नियम 15 की एप्लीकेशन लगाई, that since plaintiff is deaf and dumb and he is not mentally physically fit, this suit, therefore he will को बदल लिखा हुआ है जी अनसाउंड माइंड भी है क्या? अनसाउंड माइंड ऐसा बोला उन्होंने। गार्ड की नौकरी करता है, सिर्फ बोल नहीं पाता। प्लेयर है ऐसा लॉर्डशिप, इंदौर में प्लेयर है वो। जमीन बिक गई इनकी और उसके बाद और बिक गई, और जब उस पे एक आदमी मकान हम मकान बनाने लगे, सूट ले आए। और ऐसा नहीं है कि सूट पहले खुद लेके आए और कोर्ट ने एशियन सरफेसी के केस में वो एक जो है कि वो अपने आप खारिज माना उसको और प्रोसीड कर गए कोर्ट। तो ये जब हमको जानकारी हुई तो ये अपनी मदर को लेके आ गए कि साहब हम तो कुछ समझ नहीं सकते, तो मदर नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू सूट चलाया। और कोर्ट ने इनके स्टेटमेंट पे अलाउ कर दिया, नो एडजुडिकेशन वाज मेड, दिस वाज द रीजन जो स्टे दिया है लॉर्डशिप ने, इस पे दिया कि देयर वाज नो एडजुडिकेशन ऑन द एप्लीकेशन। आई हैव फाइल्ड ऑल द डॉक्यूमेंट बट स्टिल नो इंक्वायरी हैज बीन मेड। आप किस ऑर्डर के खिलाफ आए अभी? इनके ऑर्डर ये वाली जो पिटीशन है, ये जो आपके सामने पिटीशन है, ये पिटीशन पहले एक पिटीशन जो थी 1206 ऑफ 2020, 1206 में क्या है? उसमें बेसिकली 3215 की एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट हो गई थी। आप डिफेंडेंट नंबर 4 हैं? हम 4 तो हाँ, तो उसमें स्टे चल रहा था और बीच में वो और 32 रूल 15 आपने लगाई थी है ना? 32-15 हमारी 3215 इनकी थी, इनकी एप्लीकेशन अलाउ हो गई थी। वो देखिए उसका कान निकल गया। कान नहीं है सर, मुंह है ये। मुंह है, ठीक है।
इनकी सॉरी इनकी एप्लीकेशन थी 32-15 की, जिसका मैंने आपको बताया। बत्तीस पंद्रह वाज फाइल्ड बाय प्लेंटिफ plaintiff which was against which I came before this one में 1206 1206 में and the court granted stay। ठीक है। और हमने उसमें पूरे डॉक्यूमेंट लगाए थे। कौन ने खुद ही ने उनको ये बोला कि भाई ये सुन भी रहा है बोल भी रहा है, इसलिए हमने परमिट कर दिया। ये कहना था कि हमने जो डॉक्यूमेंट दिए कि इज अ स्पोर्ट्समैन, ही इज साउंड माइंड है, और इसने जब सूट फाइल किया व्हेन तो परमिशन नहीं लगाई। सूट फाइल किया 18/4 में एक्सपार्टी स्टेटमेंट कराने के लिए कोर्ट आया ये। पढ़ा लिखा है ये मैंने तो पढ़ा लिखा भी होगा। हाँ हाँ पढ़ा है, हमने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं लॉर्डशिप, पहली वाली पिटीशन पेश किए हैं। पढ़ लेता ही होगा ना, जो लिखा हुआ पढ़ लेता है। हाँ पढ़ लेता सर, बोल भी नहीं पाता, अरे बोल अलग बोल ही नहीं पाता। समझ भी नहीं पाता मालूम। अरे सर समझ पाता सब। क्या कह रहे हो आप स्पोर्ट्समैन की बात कर रहे वो हो। ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे सर, ये इनका स्टेटमेंट है ये। तो आप क्या कह रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं माय लॉर्ड कि ये जो पिटीशंस हैं, जिस 32-15 का जो आवेदन स्वीकार हुआ था, उस पिटीशन को जो उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो पिटीशन लेके आए थे ये 2017 में, वो पिटीशन वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन में खारिज हो गई। उसकी कॉन्सिक्वेंशियल पिटीशन है दोनों। इन दोनों पिटीशन में जब वो ऑर्डर मेंटेन हो गया क्योंकि वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन में वो पिटीशन खारिज हो गई, तो अब ये कॉन्सिक्वेंशियल पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं है। कॉन्सिक्वेंशियल में क्या है। दोनों कॉन्सिक्वेंशियल है जो सीनियर प्रेस कर रहे हैं माय लॉर्ड के वो समक्ष। जो पहले जो खारिज हुई थी वो कौन सा है। पहले वो ऑर्डर जो हुआ पिटीशन का नंबर है माय लॉर्ड 1455/17। ये तो क्या बुलाए हम, क्या चाहते हो उस पिटीशन में बात बताइए ना, कौन सा कागज पेश है, क्या है बताइए कुछ। यहाँ पे नंबर बता के और खड़े हो गए। इसमें नंबर को अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कॉपी हाथ में रखना चाहिए कि हाँ, ये कॉपी है उसकी। माय लॉर्ड उसमें हमने तो प्लीड किया है दावा में कि वो बोल पाता है ना समझ पाता है कोई। अरे साहब पूछ रहे हैं उसकी कॉर्डरी कॉपी पहले है कि आप नहीं। बता रहे हैं ना पहले जो एक ऑर्डर हुआ उसकी पिटीशन हुई वो खारिज हो गई, तो उसका कुछ आपने पेश किया है बता रहे हैं। हमने पेश नहीं किया माय लॉर्ड। तो क्या है आपके हाथ में, यहाँ देख माय सकते हैं। लॉर्ड हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसको भगवान के हाथ में है ऐसा। माय लॉर्ड के पास तो अब थोड़ा सा तो अपनी बात के समर्थन में थोड़ा सा बता तो दीजिए भाई। आपने बहुत बड़ी बात कही है ये कि इनकी पिटीशन सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स की है, तो एक तरह से इन्फ्रक्चुअस है। इसको माय लॉर्ड इसको जो सीनियर प्रेस कर रहे हैं, चलो हमारा DO आप बता भी रहे हो और अधूरी बता रहे हो। MP 1206 जो प्रेस कर रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि 32-15, इसका ऑर्डर देख ले माय लॉर्ड एक बार। बताइए चलो पहले वो देखें श्रीवास्तव साहब। जी सर इसमें एक मिनट, मेरा निवेदन ये है कि हम सिर्फ को एक ही कॉपी मिली है, एक ही पिटीशन में एक ही पिटीशन में, और हमारे राइट सब्सटेंशिएट होंगे तो जिसने जो भी थी उसकी एक एक कॉपी तो हमको दें सर, क्योंकि आज की तारीख में हमारा मकान बना हुआ है उस तीन जमीन पे। पिटीशन लिंक है क्या सर। खरीदार हैं। हाँ हम खरीदार हैं और हमारा मकान बना हुआ हम है। भी यही से खरीदार हैं, इनसे माय लॉर्ड इन्हीं ने कहते हैं बेची है। आप हमें ये बताइए इस ऑर्डर में ये क्या कर दिया। यदि कोई गूंगा बहरा है, यदि कोर्ट ने उसको मान लिया तो आपको क्या तकलीफ है। सर ये जो ऑर्डर आपके सामने है पेज 18 में आप देखें, प्रकरण का अवलोकन से दर्शित है कि माननीय उच्च न्यायालय जौनपुर द्वारा MP कौन सा पढ़ रहे हैं आप। में पेज 18 में जो कौन सा किस पेज का? 12507 अगर इन्होंने 1206 की बात कर दी ना, पहली पिटीशन ये है तो आप पहली पिटीशन में बताइए ना। उसमें देख लें 1206 इज द फर्स्ट पिटीशन। जी। तो फर्स्ट पिटीशन में क्या चैलेंज में था। हाँ वो उसमें है P1 22/1/2020 का ऑर्डर, ठीक है 22/1/2020। इसको पढ़िए देखें, इससे कुछ बाहर निकलेगा। जी पेज 13 जी 13। इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 32 नियम 15 CPC दिनांक के 23/2/18 का निराकरण किया जा रहा है। वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी शामू पटेल मूक बधिर है, जिससे वह भूल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, जिसे कानून में जड़ कहा जा गया है। ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रकरण वाद पत्र द्वारा ही पेश किया जा सकता है, क्योंकि वादी अक्षम होने के कारण वह अपना प्रकरण तुलने में समर्थ नहीं है। इससे संबंधित संपत्ति वादी की माता एवं वाद मित्र को कोई लेना देना नहीं। वाद मित्र की समस्त कार्रवाई इस प्रकरण तक सीमित रहेगी, अतः शामू का वाद मित्र उसकी माता को बनाए जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 की ओर से उक्त आवेदन संदर्भ में प्रस्तुत जवाब इस प्रकार की वादू शामू पटेल मूक बधिर और जड़ नहीं। वादू शामू पटेल पूर्णतः सोच समझ सकता है, बुद्धिमान पढ़ा लिखा व्यक्ति है। वादी शामू इंदौर में अध्ययनरत है, क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। उक्त प्रकरण को लड़ने की संपूर्ण क्षमता वादी में है, अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन जो योग्य है। पूरे पक्ष के तर्क के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन में दर्शित उक्त
घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। पूर्व नियत तिथि पर वादी शामी पटेल न्यायालय द्वारा जांच हेतु न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थित रहने हेतु निर्देश दिया था। 18/11 वादी शामू स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहा। न्यायालय द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए, शामू मुख खड़ा रहा। वादी शामू के न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत पूछताछ के दौरान यह ज्ञात हुए शामू ना ही बोल सकता है, ना ही सुन सकता है। शामू को आदेश पत्रिका में हस्ताक्षर करने के लिए इशारा किया गया, तब वह स्पष्ट समझ नहीं पा रहा था कि उसे किस चीज में के लिए इशारा किया जा रहा है। फिर उसके अधिवक्ता का हाथ से इशारा करने पर उसके हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर किए। प्रतिवादी के द्वारा अधिवक्ता लिखित तर्क में यह तय किया गया कि वादी शामू पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसके संबंध में जो दस्तावेज पेश किए गए उसमें शामू की मात्र श्रवण शक्ति को कम बताया, बाकी वह उचित रूप से सोचने और समझने सशक्त है। शामू वर्तमान में व्हाट्सएप चलाता है तथा क्रिकेट का खिलाड़ी तथा संबंध में दस्तावेज भी प्रकरण में पेश किए। प्रकरण में संलग्न जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र चिकित्सा सागर द्वारा जारी किए गए प्रमाण दर्शित शामू पटेल कन्हैया लाल की श्रवण शक्ति 100% निःशक्त है, जिससे यह स्पष्ट है कि वादी शामू अपना लड़ने में सक्षम नहीं है। यह सही है कि व्हाट्सएप चलाने वाला व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना अनुमान लाया जा सकता, किंतु जरूरी नहीं है कि व्हाट्सएप चलाने वाला व्यक्ति विकृत चित नहीं हो सकता। न्यायालय द्वारा वादपत्र का भी अवलोकन किया गया। वादपत्र में तथा उसके साथ संलग्न शपथ दस्ते में प्रत्येक जगह उसकी मां के हस्ताक्षर उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह समाधान है कि वादी शामू स्वयं असमर्थ तथा वह हित के संरक्षण में असमर्थ होना होता है। 32 नियम 15 के प्रावधान पढ़ने तक यदि कोई विकृत व्यक्ति वाद लाते हैं तो उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकता। तभी न्यायालय द्वारा जांच किए जाने पर किसी न्याय मानसिक दुर्बलता के कारण अपने हित की संरक्षा करने में असफल पाए जाते, तब आदेश 32 नियम 1 से 14 तक के प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू होते हैं। वादी द्वारा आवेदन के संबंध में न्यायाधिष्ठान स्वयं पेश किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 32 नियम के न्याय को उचित निराकरण हेतु शामू पटेल की मां गीता पटेल को आत्महत्या के रूप में संयोजित हेतु अनुमति प्रदान की जाती है, निर्देशित किया था, वह बात की है। क्यों, ये तो इसी से अनुमति प्रदान हुई है। आप तो बोल रहे थे कि पहले हो गई थी अनुमति प्रदान। मालूम एक पिटीशन और आई है जो ये लेके आए हैं एमपी थोड़ा सा जैसे अभी इसको इतना बड़ा समय आपकी वजह से टाइम वेस्ट किया, पढ़वाया पूरा ऑर्डर। अब आपका कहना पहले ये था कि 32-15 पहले अलग अलग हो गई थी। उसमें भी लगी थी एक और, उसको भी इन्होंने ही चैलेंज किया था। किसमें लगी थी? जो दावे 10 हैं क्या? 2 दावे हैं वैसे मालूम। तो ये जो मुकदमा है जिसमें ये भी पढ़ा गया, इसमें 32-15 पहले भी अलग हुई थी? नहीं सर, इसमें नहीं है शायद, वो अलग मैटर है, वो अलग है। कुछ भी बोल देते हो क्या? हवा में कुछ भी उछाल दिया, नहीं मालूम, जूझते रहे दूसरे लोग। मालूम इसमें अभी आपने ये बोला था ना कि ये पिटीशन इन्फेक्शियस पिटीशन है क्योंकि 32-15 पहले अलग हो गई थी और वो हाईकोर्ट के अंदर 14-55 की कॉन्सिक्वेंस मालूम इन्होंने अपनी पिटीशन में ड्राफ्ट भी किया है उसके परिप्रेक्ष्य में। आप खुद देखेंगे इसको, ये खुद देखेंगे, आप खुद कुछ नहीं बताओगे। मैं मतलब आई एम सॉरी, मैं उसका ऑर्डर निकाल के नहीं ला पाया। ये पॉइंट ऑफ भाई ये जो ऑर्डर है साफ साफ लिखा है, इस पूरे ऑर्डर को पढ़ने से कहाँ पता चल रहा है कि पूर्व में भी 32-15 अलग हो गई थी? मतलब पिटीशन है, सब्जेक्ट मैटर एंड ब्रीफ में ही इन्होंने प्लीड किया है कि ऑनरेबल कोर्ट इन अदर मैटर्स कुछ भी जरूरी है क्या बोलना? अभी ये ऑर्डर पढ़ के देखा, दिस पिटीशन इज अगेंस्ट दिस ऑर्डर। आप ये बोल रहे थे कि 32-15 पहले अलाउ हो गई थी और वो हाई कोर्ट में रिट हुई और वो रिट खारिज हो गई। यस मतलब वो अब इनकी प्लीडिंग में देख रहे हैं। आप इस पिटीशन के बारे में ये बोल रहे थे ना, इसी पिटीशन के बारे में बोल रहे थे ना, इस ऑर्डर से ये क्या आप शो कर सकते हैं कि 32-15 पहले अलाउ हो गई थी, दूसरी बार कोर्ट ने क्यों अलाउ? हम इससे शो नहीं कर सकते मालूम, मगर इनकी खुद की प्लीडिंग देख रहे हैं मालूम। इसकी प्लीडिंग से क्या देखें हम तो अभी कोर्ट के ऑर्डर से देख रहे हैं। आप कुछ पेश किया नहीं है। आप ये रही बहरे वो गूंगे बहरे व्यक्ति के संबंध 32-15 अलग हो सकती है क्या? जब वो अगर सक्षम नहीं है समझ चीजों को समझने में, यही सब कुछ बोलने से आपका काम चल जाएगा? कोर्ट ने जो लिख दिया वो फाइनल वर्डिक्ट है, इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता। है जो मालूम ये फाइल में पूछा है आपसे, इतना ही तो पूछा है आपने। कोर्ट ने लिख दिया है, कोर्ट ने लिख दिया इसलिए तो यहाँ है। क्या गूंगे और बहरे व्यक्ति के लिए 32-15 अलग हो सकती है? क्यों श्रीवास्तव साहब बताइए, गूंगे बहरे व्यक्ति के लिए 32-15 अलग हो सकती है क्या? क्या कहना है इसमें, क्या गलती है? एप्लीकेशन होना चाहिए ना, हमें तो मौका मिले, हमको क्रॉस एग्जामिनेशन करते, हमें मौका मिलता। इसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे आप? कोर्ट ने पूछ लिया लॉर्डशिप। भैया वो बोल ही नहीं सकता। हम तो उसको बुलवा देते ना सर, हमें मौका तो मिलता।
तो आप यही तो हमारा आप यही बुलवा दीजिए, यही तो कहना चाह रहे हैं। आप यहाँ बुलवा लें सर, बुलवा दीजिए। यहाँ दो क्वेश्चन करने में उसका समझ में, अभी शादी किया हुआ है, अभी शादी करके शादी आदमी गूंगा आदमी शादी नहीं कर सकता, आप क्या बोल रहे शादी हो? कर सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है, शादी करना भी चाहिए। वो व्हाट्सएप चलाता है, ये तो आपके जवाब है। आपने निचली अदालत में जवाब दिया कि साहब व्हाट्सएप चलाता है इसलिए वो गूंगा नहीं हो सकता। क्या गूंगा आदमी व्हाट्सएप नहीं चला नहीं सकता? चला सकता है, पर अब उन्होंने कहा जब स्पोर्ट्स खेलता है वो, जी स्पोर्ट्स मैन है, तो गूंगा आदमी खेल सकता है। सर स्पोर्ट्स खेल रहा है तो उसको अरे कॉल, गूंगा अलग चीज है सर। सर कॉल स्पोर्ट्स में बिना कॉल किए कोई काम कर नहीं सकते अपने आप से। Have you denied by way of reply that he यस आई हैव डिनाइड, फाइल माय एप्लीकेशन, रिप्लाई फाइल आपने कहा है कि वो गूंगा बहरा नहीं है? बिल्कुल बोला है। कैसे बुलवाओगे आप? ना बुलवा देंगे, बुलवा दो तो अच्छी बात है, ये तो ईश्वरी की कृपा हो जाएगी उसके ऊपर कि उसको बोलना आ जाएगा। सर यदि आप बुलवा सकते हो तो आप भी जो है, आप भी एक अच्छे बड़े बाबा बन जाओगे। इलेक्शन A4 जो है 28 है, पेज 28, ये पेज नंबर 28 28। हाँ 1206 में बता रहा हूँ सर मैं। हम्म। वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत 32 नियम 15 व्यवहार प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से निम्न जवाब प्रस्तुत करते हैं। पैरा 2 का जवाब दे रहे हैं तो यह आवेदन पत्र की कंडिका 2 में लिखित कथन झूठ एवं बनावटी अस्वीकार है। यह स्वीकार है कि वादी शाम पूर्णतः मूक व बधिर है। यह भी अस्वीकार है कि वह बिल्कुल बोल नहीं सकता, ना ही कुछ सुनाई दे, जैसे कानून में जड़ कहा गया है। ऐसे में उसकी ओर से प्रकरण बाद में दोबारा पेश किया जाता है। यह भी अस्वीकार है कि वह स्वयं अपनी बोलने व सुनने की कमी के कारण अपना प्रकरण लड़ने से अक्षम है और अतिरिक्त उत्तर में लिखित है, अतिरिक्त कथन में लिखित। यह आवेदन पत्र की कंडिका 3 में लिखित कथन झूठ बदनीति है, विधि विरोध स्वीकार है। यह भी अस्वीकार है कि वादी शामू को वाद में तो उसकी माता गीता पत्नी कन्हैयालाल को बनाए जाने का आवश्यक। यह भी अस्वीकार है कि वादी साथ ही सिल्ली वार्ड सागर में निवास करते। यह भी अस्वीकार है कि माता उसका पालन पोषण उसके समस्त व्यय करती है। तो इस केस में झगड़ा वैसे क्या है? ओरिजिनल दावे में गूंगा बहरा तो ठीक है यार इसमें दो भाई हैं, दोनों का बंटवारा हुआ, दोनों की अलग अलग संपत्तियों के बंटवारे में फिर उसने अपने बड़े भाई को रामू पटेल को उसने अटॉर्नी नियुक्त किया। उस अटॉर्नी ने, बड़े भाई ने पूरी रजिस्ट्रियां करी और रजिस्ट्रियां करने के बाद कुछ रजिस्ट्रियों को चैलेंज किया। आप देखिए थोड़ा सा वो कि वो प्रॉपर्टी उसने चैलेंज की जो प्राइम प्रॉपर्टीज थी, सबको चैलेंज नहीं किया। दे आर एंजॉइंग द प्रॉपर्टी, सब लगी हुई प्रॉपर्टीज है। और ये 4 लोगों को टारगेट किया इसलिए कि वो बाईपास आईपास बनने में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया, उसमें इसकी नीयत खराब हुई। उसके बाद इसने सब सूट खुद फाइल किया है, बिना कोर्ट फीस के इसने सूट फाइल कर दिया सब। ही इज पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब चीजें अभी उसमें है। नहीं, एक प्रश्न मन में ये आ रहा है कि गूंगा बहरा आदमी जो है 32-15 में कवर हो जाएगा क्या? उस पर क्या तैयारी है आपकी? नहीं सर, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं लेके आया हूँ, उसमें बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि देयर हैज टू बी एन एडजुडिकेशन। नहीं, गूंगा बहरा व्यक्ति 32-15 में आ जाएगा क्या? एडजुडिकेशन तो बाद में करेंगे। जी क्या गूंगा बहरा 32-15 में आएगा? अच्छा, पावर ऑर्डर में भी लिखा होगा उसने मैं गूंगा बहरा हूँ। जी पावर ऑर्डर में भी लिखा होगा ये वाली बात? नहीं कुछ नहीं लिखा। पावर ऑर्डर नहीं कहाँ है? पावर ऑर्डर में लिखा होगा गूंगा बहरा हूँ। P7 है मेरा, हैं? P7 थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया। सीसीए P7 है क्या? पेज 36। क्या गोपा वाला बता नहीं। पूरा बोलिए ना। पावर ऑर्डर नहीं P7 है। पेज 38 पेज रिस्पोंडेंट है इसमें। ऐसा कि हम अधिकार दाता आप अधिकार ग्रहता आपस में सगे भाई, हम अधिकार दाता अपनी पढ़ाई लिखाई इंदौर में कर रहे हैं, जिसे हम अपनी चिकित्सा और जमीन की देखरेख सुरक्षा व्यवस्था आदि नहीं कर पाते हैं। हम आप दोनों को शामिल शरीक मौजा सो के निवास में सो हम अधिकार 1/8 समान हक है, इसलिए हम अपने हक रिश्ता ग्रहता को अपने हक कारिंदा मुकर्रर निम्न करते हैं। पूरा सब कुछ लिखा है, पूरे अधिकार दिए हैं। मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं लिखा उसने कहीं भी। And he executed this power attorney. On the strength of this power attorney, all the CLDT were executed. देखो निकाले 32
15 पढ़िए। लाया। हाँ, ये लाया। To apply to a person of unsound mind. Rule 1 to 14 shall so far as may be applied to person adjudged before or during pendency of the suit to be of unsound mind, and shall also apply to person who, though not so adjudged, found by the court on inquiry to be incapable by reason of any mental infirmity, protecting their interest when suing or being sued. नहीं, इसमें दोनों बातें शामिल हो सकती है, मतलब इसमें आ सकता है आ ये। सकता है। देखिए ना, इंक्वायरी टू बी इनकेपेबल कॉमा बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल इंफर्मिटी कॉमा Infirmity or protecting their interest. देयर इंटरेस्ट। Suing. ये गूंगा आदमी है, वो अपना राइट प्रोटेक्ट कैसे करेगा? माँ के थ्रू एविडेंस दे देगा, चलेगा ना? टू बी इनकेपेबल कॉमा बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल Infirmity. इसका मतलब ये है कि ये बीच का ये हटा दें, बाय रीजन ऑफ, तो सीधा आ जाएगा टू बी इनकेपेबल और प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। तो 32-15 में यदि वो गूंगा है और बहरा है, तो 32-15 में कोर्ट अपना जो है गार्जियन अपॉइंट कर तो सकती है। जी नहीं, पावर तो है सर, हाँ। परंतु द थिंग इज दो नॉट सो एडजस्ट, तो एडजुडिकेशन, द वर्ड एडजुडिकेशन हैज टू बी इंटरप्रेटेड। ये नहीं, ये एडजस्ट है ना, देखिए ना, सो फार एज मे बी अप्लाई टू पर्सन एडजस्ट बिफोर और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। एडजस्ट कैसे होगा लॉर्डशिप? दिस आई वी आर प्रेसिंग दिस वर्ड एडजस्ट। तो इसके आगे तो बढ़िए, कोर्ट ने देखो ना, आगे ना, आर फाउंड बाय द कोर्ट ऑन इंक्वायरी टू बी इनकेपेबल। तो इंक्वायरी कोर्ट कैसे करेगी? आप ऑब्जर्व इसको बताइए, 32-15 के अंदर जो इंक्वायरी वर्ड है, हाँ, इंक्वायरी का प्रश्न किए। लंच के बाद बता इंक्वायरी के लिए हमारा सेक्शन 4A है इसमें। लंच के बाद बता दीजिए जी। तो देखिए, इस इंक्वायरी का स्कोप कितना है। हाँ, स्कोप का बता